तो चलिए दोस्तों, आप लोग का फिर स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का लेसन पंचम, ठीक है, पंचम पाठ, जिसका नाम है भारत महिमा। इसमें श्लोक दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले इन श्लोकों को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम जाकर के इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बुक को शुरू करते हैं पढ़ना, इसके बाद उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बुक को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवतपुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पदय गृहीतमस्ति। अविशिष्टानि पद्यानि दयक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह की गई है। यहाँ पे की हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे गई दो बार है, इसको इरेज कर दो, ठीक है। यहाँ पर रखना की, ठीक। क्या लिखेंगे, की। इसकी महिमा सब जगह की गई है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग से पद को लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा गया है पौराणिकी, ठीक। क्या लिखा हुआ है, पौराणिकी, इसके बारे में है। तो पौराणिक से दो वाक्य अथी श्लोक दिए गए। पहला है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गे भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। तो ये पहले के भाषा लिखे गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। तो इसको सबसे पहले अन्वया, ठीक है, मतलब इसको आज के भाषा में बदलना अन्वया कहलाता है, ठीक है। तो आज के संस्कृत भाषा में पहले बदला गया है, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण हुआ है, ठीक है। तो आज के भाषा में इस श्लोक का क्या बन जाएगा कि देवा गीत कहानी गायंती ते पुरुषा धन्या कील संति ये स्वर्ग पवर्गा मार्गे भूते भारत भूमि भागे सुरतवात भूया भवंती। इसका बन जाएगा देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन्य है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि आप साधना स्वरूप हैं, यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी हो जाएगा पहला का, ठीक है। देख लिए, देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन्य है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि आप साधना स्वरूप है, यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं, ठीक है। ये पहला का हिंदी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। पहले श्लोक को उतारना है, फिर अन्वया को उतारना है, उसके बाद उसका हिंदी को उतारना है, ठीक है, कि बुक में दिया गया है। अभी दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक में लिखा गया अहो मिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदत स्वयं हरि यर्जनम लब्धम निर्षु भारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम प्रिया ही न, ठीक है। तो इसका बन जाएगा देवा गायन्तः कथयन्ति अहो अमीषाम ये भी किम शोभनम अकारी यत निर्षु यही भारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम जन्म लब्धम स्विदुत येषां स्वयं हरि प्रसन्न ही न अपि स्पृहा, ठीक है। तो चलिए इसका हिंदी आप देखते हैं, नीचे होगा, ठीक है। हिंदी पढ़ते क्या होता है इसका, इस श्लोक का। तो इस श्लोक का हिंदी हो जाएगा कि देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर
भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम भारत भूमि पर अवतरित होवे। ठीक है, इसका हिंदी यही हो गया। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको एक बार दो बार ठीक से अच्छे से, और होगा तो कॉपी में लिख लेंगे। इस बार देखिए ये आधुनिकी शुरू होता है, पौराणिकी खत्म हो गया, अब आधुनिकी शुरू होता है, आधुनिकी श्लोक। तो चलिए पहला देखते हैं। लिखा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहत्वम भावम वहंतो वसंती। इसका अन्वय बन जाएगा कि एतत् प्रसिद्धम भारतम वर्षम यम सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि यही धर्म जाति प्रभेदे बिना जन्ना एकत्व भावम वहंत वसंती। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। ठीक है, तो ये इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट खींच करके आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, फिर कॉपी बना सकते हैं, इसको पढ़ करके और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है यार, चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं। लिखा हुआ है विशाला स्मृतिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति वरहंती भीरेशा सुवा चाप गाभी। इसका अन्वय बन जाएगा कि अस्माभि भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा शुभा भव्य भूति चो ऐसा सागरय पर्वतय निर्झरय वहंती भी अपगाभी चो सदा सेविता अस्ति। ठीक है, तो इसका हिंदी बनेगा, हिंदी यहाँ है देखिए, हिंदी हो जाएगा इसका श्लोक का हमारी भारत भूमि विशाल है, रमणीय रूप वाली है, शुभ स्वरूप है और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लास्ट, ये अंतिम श्लोक होगा शायद। ठीक है, हाँ अंतिम श्लोक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस श्लोक का भी हम लोग हिंदी देख लेते हैं। श्लोक लिखा गया है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा समाह भीरेतत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेशा हम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। तो इसका अन्वय बन जाएगा तथा शोभनीयम जगत गौरवम च एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम अत्रत्यानां समेषां जनानां सदा आवर्जनीया परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत्। तो इसका हिंदी हो जाएगा यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के निवासी सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके या नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच करके इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है अभ्यास कहना है कि मौखिक प्रश्न है, करा एक पद में उत्तर दे। ठीक है, क्या करा है, एक पद में उत्तर दे। ठीक है ना, तो पहला करा के गीत कहानी गायंती, तो आंसर में हो जाएगा देवता देवा, क्या हो जाएगा देवा। करा के गीत कहानी गायंती, तो आंसर में हो जाएगा देवा। दूसरा है ऐसाम क प्रसन्न, तो इसका आंसर हो जाएगा हरि, क्या हो जाएगा हरि। ऐसाम क प्रसन्न, तो आंसर हो जाएगा हरि। तीसरा क्वेश्चन देखिए आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ इयम निर्मला मातृभूमि की दृषि आशित, तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सला। कह कि यह मातृभूमि जो है वो कैसी है, तो वत्सला है, ममतामयी है। ठीक है, वैसे कह रहा है कि अस्मदीय भारतीय
अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी आसीत। हमारा भारत का भूमि कैसा है, तो विशाल, बहुत ही विशाल है। ठीक है, आगे लिखा हुआ अस्माभि सदा किम पूजनीय, हमें पूजा करनी चाहिए, तो भारत की पूजा करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है लिखित लिखित प्रश्न है। ठीक है, इसका कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, तो इसमें कौन नंबर में दिया गया है कि देवा कहानी गायंती, देवता लोग क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है जने की दृश्यम जन्म लब्धम, कहा कि लोग जो है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो मुकुंद सेवो पैकम, मुकुंद मतलब हरि विष्णु की सेवा करने के लिए जन्म लेना चाहते हैं। कहा विशाल धारा किसकी है, तो भारत की है। आगे लिखा हुआ है कि जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का गौरव कौन है, तो भारत है। ठीक है, अगला है समेशाम जनानाम का भवेत, तो आंसर हो जाएगा देशभक्ति, मतलब सभी लोगों को क्या करना चाहिए, तो देशभक्ति। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकम भारतीय धारा कीदृशी आसीत, हमारा जो भारत की धारा है, ये भूमि है, वो कैसी है, तो लिखेंगे अस्माकम भारतीय धारा विशाला रम्य रूपा शुभ भव्य भूति च आसीत। ठीक है, इस तरह से इसका लिख देंगे आंसर, ये हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है भारतीय धरा क्या है, का भी च सेविता, भारत की धरा जो है भूमि, वो किस किस से सेवित रहती है हमेशा, तो जगह भारतीय धरा सागरे वनय पर्वतय निर्झरय वंती आपगाभी च सेविता, मतलब भारत की धरा जो है वो सागर से, वन से, पर्वत से, झरना से इत्यादि चीज़ों से हमेशा सेवित रहती हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है धर्म जाति प्रवृत्ति विभिन्न जना किम वहंती स्म, तो करा कि धर्म जाति का भेद किए बिना लोग जो हैं किस भाव से रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि धर्म जाति न प्रभेदे बिना विभिन्न जना एकत्व भाव वहंती स्म, मतलब एकता के भाव से निवास करते हैं। आगे देखिए ख नंबर करा के बारम भारतीय जन्म गृहंती, कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा देवा बारम भारतीय जन्म गृहंती। ठीक है, देवता लोग बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। आगे है सर्वेशाम जनानाम देशभक्ति कीदृशी भवेत, तो इसका बन जाएगा सर्वेशाम जनाना देशभक्ति परा आदर्श रूपा च भवेत। इसके बाद अगला है भारत भूमि कीदृशी आसीत, भारत का भूमि कैसा है, तो भारत भूमि निर्मला वत्सला च आसीत, मतलब भारत का जो भूमि वो निर्मल है और ममतामय है। ठीक है, ये लास्ट है लिखा हुआ है भारता जीरे जन्म लब्धुम स्प्रिया के शाम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा भारता जीरे जन्म लब्धुम स्प्रिया देवा नाम अस्ति, मतलब भारत की भूमि पर जन्म लेने का मतलब है कि देवता समान। ठीक है, भारत जन्म लेना देवता समान रूप से है। आगे देखिए तीसरा करा मंजूषायाम निम्नलिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा उदाहरण अनुसृत्य पंचवाक्यानि रचयत, का मंजूषा में लिखे गए शब्द का उचित प्रयोग करके उदाहरण के अनुकूल 5 वाक्यों की रचना करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये शब्द दिया गया है। ठीक है, ये शब्द दिया गया। ठीक है, इन शब्दों से जो है वाक्य बनाना है। ठीक है, ये हरा कलर में जो लिखा हुआ है ये सारा शब्द दिया गया है, इसमें एक तो सब्जेक्ट है, एक तो वर्ब है, एक तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसको मिला करके वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर वाला लाइन में जितना भी वो सब्जेक्ट है मतलब नाम है। ठीक है, ये
भार्ब है बीच वाला लाइन में, सारा भार्ब है मतलब काम है, ये करने वाला है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या बना है, पहला लिया है रामेन को लिया है। ठीक है, और उसके बाद भार्ब में पत्रम को लिया है और इसमें लेखनियम को लिया है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेकर के यहाँ देखिए ये पहला यहाँ पे वाक्य बना है। ठीक है, रामेन को लिया, पत्रम को लिया या लेखनम को लिया। यहाँ देखिए ये पहला वाक्य उदाहरण के तौर पर बनाया है, लिखा हुआ है रामेन पत्रम लेखनीयम। ठीक है, इन तीन वर्ड को लेकर के बना दिया है रामेन पत्रम लेखिनम। तो इसी तरह से हम लोग को भी बनाना है, तो हम लोग भी बनाएंगे। हम लेंगे पहला यहाँ श्यामेन। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद लेंगे कार्यम। ठीक है, यहाँ एक कार्यम लेंगे, उसके बाद करनियम यहाँ से लेंगे। तो ये दूसरा हमारा बन जाएगा कि श्यामेन कार्यम करनियम। ठीक है, तीसरा में लत्या, तो लेंगे लत्या, उसे यहाँ से उठाएंगे चित्रम, और फिर यहाँ से कहाँ गया पठनियम, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से पठनियम उठाएंगे, नहीं पठनियम नहीं उठाएंगे, दर्शनियम उठाएंगे। ठीक है, क्या उठाएंगे लत्या चित्रम, और यहाँ से दर्शनियम उठाएंगे। तो ये बन जाएगा लत्या चित्रम दर्शनियम। ठीक है, इसी तरह से आप बनाएंगे, जैसे सीतिया है तो सीतिया यहाँ से आ जाएगा ग्रंथ, और यहाँ से आ जाएगा पठनिया। तो ये बन जाएगा नैका सीतिया ग्रंथ पठनिया। उसके बाद हिमांशु है तो हिमांशु नाम, यहाँ से उठाएंगे गीता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से स्मरणीय। ठीक है, तो हिमांशु ना गीता स्मरणीय बन जाएगा वाक्य। लास्ट में बच गया शिशु, तो शिशु से बना लेंगे जो बच गया उसे। तो शिशु रामायणम। ठीक है, अब पठनियम क्या जाएगा, शिशु रामायणम पठनियम, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, लास्ट लाइन बन जाएगा 5 वाक्य शिशु ना रामायणम पठनियम। इस तरह से 5 वाक्य आप लोग को बनाना है, जो ऊपर में शब्द दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 वाक्य बनाना है, जैसा कि हम यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग इससे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानां कृते विलोम पदानि लिखत। कर निम्नलिखित शब्दों के जो है वो विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। ठीक है, क्या करना है, उल्टा शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन्या था। ठीक है, तो इसका विलोम पद बन गया अधन्या। ठीक है, क्या लग गया शुरू में अ लग गया, तो ये क्या हो गया संस्कृत में विलोम शब्द हो गया। ठीक है, किसी भी संस्कृत के वर्ड में अ लगा देने पे क्या हो जाता है, वो विलोम शब्द बन जाता है। अधिकतर वर्ड ऐसा होता है संस्कृत में जिसके आगे अ लगा देने पर वो विलोम शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए धनिया का क्या बन गया अधनिया, अ लग गया तो इसका ये विलोम शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो पहला हमें लिखा हुआ है सुरह, तो सुरह का विलोम शब्द बनाना है तो अ लगा देंगे और सुरह बन जाएगा इसका विलोम शब्द। उसके बाद ख नंबर में है पूजनियम, तो अ लगा देंगे और पूजनियम विलोम शब्द। तो भारतीय है तो अभारतीय विलोम शब्द बन जाएगा। उसके बाद शोभनम, तो इसका बन जाएगा अशोभनम विलोम शब्द। ठीक है, उसके बाद प्रसन्न, तो इसका बन जाएगा अप्रसन्न विलोम शब्द। ठीक है, इसका बाद प्रसिद्धम, तो प्रसिद्धम का विलोम शब्द बन जाएगा अप्रसिद्धम। ठीक है, इस तरह से हम लोग विलोम शब्द बना लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी है, तो और भी है तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। जैसे शुभा लिखा हुआ है तो इसका बन जाएगा अशुभा विलोम शब्द। ठीक है, लब्धम का अलब्धम, गौरवम का अगौरवम, रम्य रूपा का और रम्य रूपा। ठीक है, इस तरह से विलोम शब्द बना देंगे। सारे शब्दों के आगे अ लगा देंगे तो वो विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत रेखांकित नाम स्थाने विलोम पदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन नहीं किया गया है,
तो हम बता देते हैं यहाँ पे ये अंडरलाइन होगा और ये अंडरलाइन होगा। ठीक है, अब करा कि ये इसको अंडरलाइन में जो लिखा हुआ है वर्ड उसको विलोम साथ में बदल करके वापस से वही सेंटेंस को लिखना है। जैसे यहाँ पे पुण्य लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए ये पाप में बदल दिया है। यहाँ धनिया लिखा हुआ था तो यहाँ पे अधनिया लिख करके वही लिख दिया। जैसे लिखा हुआ ना ये पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति, तो इसका बन गया ये पुण्य का बन गया, यहाँ पे देखो पाप बन गया, धन का यहाँ पे अधन्या बन गया। तो बन गया ना ये पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति। ठीक है, तो इसी तरह से हमको भी बनाना है। मैं बता रहा हूँ कि किस किस के वर्ड के अंदर अंडरलाइन करना है। यहाँ पे सज्जना वर्ड के अंदर में अंडरलाइन करना है, ये शोभनम के नीचे अंडरलाइन करना है और इसको बनाना है। जैसे लिखा ये सज्जना संति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति, तो इसका बन जाएगा सज्जना का बन जाएगा दुर्जना। ठीक है, शोभनम का अशोभनम। ठीक, देखो तो बन जाएगा ये दुर्जना संति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ये पूरा के अंदर में अंडरलाइन होगा और निर्मला के अंदर में अंडरलाइन होगा। तो ये बन जाएगा पूरा गंगा या निर्मला प्रवहति अस्मा, तो इसका बन जाएगा अधुना गंगा दूषिता प्रवहति अस्मा। ठीक है, विलोम शब्द बन जाएगा इस तरह से। पूरा का विलोम क्या होगा अधुना, निर्मला का दूषिता। उसके बाद देखिए यहाँ पे है यहाँ सपुष्प वृक्ष है। ठीक है, और रम्या, ये दोनों वर्ड के अंदर में नीचे में क्या होगा अंडरलाइन होगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड को बदलना है विलोम शब्द में। उसके बाद वाक्य फिर से वही वाला वाक्य ऊपर वाला ये वाक्य बनाना है। ठीक है, तो सपुष्प वृक्ष का यहाँ बन जाएगा निपुष्प वृक्ष। ठीक है, रम्य का बन जाएगा और रम्या। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा वाटिका सुपुष्प, वाटिका सपुष्प वृक्ष रम्या प्रतिभाति, तो इसका बन जाएगा वाटिका निपुष्प वृक्ष और रम्या प्रतिभाति। ठीक है, विलोम शब्द करके इसको बना देंगे। इसका यहाँ देखिए ये धर्मात्मा के नीचे होगा अंडरलाइन और पूजनीय के नीचे अंडरलाइन हो, तो इसको धर्मात्मा को चेंज कर देंगे दुरात्मा में, पूजनीय को चेंज कर देंगे अपूजनीय में और वाक्य उतार देंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है विलोम शब्द बनाना है और वाक्य निर्माण करके लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है अंतिम क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये सद्व्यवहारेन। ठीक है, और शांति में होगा अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सद्व्यवहारेन का हो जाएगा असद्व्यवहारेन, शांति को हो जाएगा अशांति, और ये फिर से ये नया वर्ड बन जाएगा। जैसे लिखा हो सद्व्यवहारेन मनसि शांति प्रवर्धते, इसका बन जाएगा असद्व्यवहारेन मानसी अशांति प्रवर्धते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्लास 10 के संस्कृत का 5वां लेसन जिसका नाम था भारत महिमा। ठीक है, मतलब भारत की महिमा। इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए श्लोक के साथ। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको मिलते रहेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।